बचपन में भावनात्मक शोषण का अनुभव करने वाले लोग ऐसी चीज करते हैं। 13वां, स्वास्थ्य खराब रहना। 2009 में ग्रीनफील्ड एंड मार्क्स के अध्ययन में पाया गया कि जिन बच्चों के साथ मनोवैज्ञानिक या शारीरिक शोषण हुआ, उनमें ऐसा अनुभव ना करने वाले लोगों की तुलना में स्वास्थ्य बदतर था। 10 साल की अवधि में जिन लोगों ने बचपन में मनोवैज्ञानिक या शारीरिक उत्पीड़न की सूचना दी, उनका स्वास्थ्य न अनुभव करने वालों की तुलना में खराब था और 10 साल की अवधि में स्वास्थ्य में अधिक गिरावट का अनुभव किया गया। देखते रहिए और भी ऐसी बातें जो बड़े होकर लोग कर सकते हैं, जिन्होंने अपने बचपन में ट्रॉमा का अनुभव किया है। 12वां, कम शिक्षित होना। 2010 में करी और स्पैट्सवाइडम ने अध्ययन किया जिसमें बाल दुर्व्यवहार, ध्यान न देना और भविष्य की आर्थिक स्थिति के बीच के संबंध पर प्रकाश डाला गया। अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों ने बचपन में आघात का अनुभव किया था, उनकी शिक्षा कम होने के कारण आय निचले स्तर पर थी। 11वां, भविष्य में आर्थिक संकट झेलना। 2009 के अध्ययन ने बच्चों के साथ हुए दुर्व्यवहार और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखा। उसमें ये माना गया कि जिन्होंने बचपन में एक से अधिक प्रकार के दुर्व्यवहार का अनुभव किया है, उनके बड़े होने पर बेरोजगार होने या उनके परिवार में नौकरी छूटने से आर्थिक कठिनाई होने की संभावना अधिक होती है। 10वां, वजन बढ़ना या मोटापा। CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि जो लोग सफलतापूर्वक अपना वजन कम करने और मोटापे से दूर रहने में सक्षम थे, उन्होंने बचपन में किसी प्रकार का आघात अनुभव नहीं किया था। अध्ययन के मुख्य शोधकर्ताओं में से एक विंसेंट फेलिटी ने उन मोटे लोगों के बीच एक संबंध पाया जो सफलतापूर्वक वजन कम करने में सक्षम थे और जिन्होंने बचपन के ट्रॉमा को कभी अनुभव नहीं किया था। 9वां, जोखिम को आंकना। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन साइकोलॉजी के प्रोफेसर सेथ पोलाक द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार जिन बच्चों ने ट्रॉमा या अधिक तनाव का अनुभव किया है, वो बाद में जीवन में अच्छे निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं। बचपन का सदमा जैसे कि ध्यान न मिलना या हिंसा के संपर्क में आने जैसी परिस्थितियों के कारण युवा जोखिम को सही ढंग से नहीं समझ पाते और जिंदगी के सही निर्णय नहीं ले पाते और सजा मिलने की कोई भी धमकी इसे बदलने में प्रभावी नहीं होती। 8वां, खुद के लिए खड़े ना होना। जिन्होंने बचपन में भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार अनुभव किया है, वो बड़े होकर खुद के लिए खड़े नहीं हो पाते। वो कोई भी कार्रवाई करने से डरते हैं और हर कीमत पर लड़ाई से बचने की कोशिश करते हैं। तनाव विशेषज्ञ बेसल वैन डर कॉल्फ ने बताया कि अगर आप पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया है, तो आपका पूरा मस्तिष्क कम विकसित होता है और इसलिए बड़े होकर आप अलग व्यक्ति बन जाते हैं जो दूसरे लोगों से जुड़ नहीं पाते, खुद की पहचान नहीं बनाते, खुशी की भावना महसूस नहीं करते। इससे आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो या तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग जैसे खराब निर्णय लेते हैं या फिर खुद की पहचान खोजने और रखने में सक्षम नहीं होते। कुछ लोग बचपन में हुए आघात से निपटने के लिए ड्रग्स और अन्य विनाशकारी व्यवहार की ओर रुख करते हैं। सही निपटने के तरीके या सपोर्ट सिस्टम के बिना भावनात्मक शोषण से ग्रस्त बच्चे अक्सर नशे की लत जैसी चीजों की चपेट में आ जाते हैं। 7वां, लोगों को हर हाल में रिझाना। यदि आप इस डर के साथ बड़े हुए हैं कि आप किसी को क्रोधित कर सकते हैं, तो आप सभी को खुश करने के लिए अपनी जरूरतों या इच्छाओं को त्याग कर अपनी ओर से जी तोड़ कोशिश करेंगे। तनाव विशेषज्ञ बेसल वैन डर कॉल्फ के अनुसार एक स्वस्थ विकासात्मक वातावरण में आपका मस्तिष्क खुशी, जुड़ाव और खोज की भावना महसूस करता है।
आपका मस्तिष्क सीखने, चीजों को देखने, जानकारी संग्रहित करने, मित्रता बनाने के लिए खुलता है। लेकिन अस्वस्थ वातावरण में वो व्यक्ति या तो खुद पर ध्यान केंद्रित कराने के लिए लड़ेंगे या अपने सामाजिक जीवन को नजरअंदाज करते रहेंगे। इस तरह के लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं और कभी-कभी इसके कारण स्वयं के हितों को भी खारिज कर देते हैं। छठा, अत्यधिक शर्मीला होना। जिन्होंने इस तरह का दुर्व्यवहार अनुभव किया है, वो अक्सर अपनी आवाज को दबाने के आदी हो जाते हैं ताकि अधिकारी उनसे नाराज ना हो और उन्हें नए लोगों से बात करने और नए रिश्ते बनाने में परेशानी होती है। जैसा कि पहले हमने बताया कि बचपन का आघात बड़े होने पर चिंता और व्यवहार संबंधी विकारों से जुड़ा हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप संभव है कि ये अर्थपूर्ण रिश्ते बनाने की क्षमता के बिना बड़े होंगे और इस कारण शर्मीले और डरपोक रहेंगे। पांचवा, खुद को दोष देना। भले ही गलती उनकी ना हो, पर भावनात्मक शोषण से पीड़ित लोग हमेशा खुद को गलत मानेंगे और हमेशा गलती करने से डरेंगे। इससे वो जोखिम लेने या जो उन्हें चाहिए उसे पाने से खुद को रोकेंगे। कैथलीन यंग, जो कि एक डॉक्टर हैं, अपने ब्लॉग में लिखती हैं कि दुर्व्यवहार से शर्म उत्पन्न होती है, वो एहसास कि वो बहुत बुरे व्यक्ति हैं। इससे वो इस पर विश्वास करने लगते हैं कि वो दोषपूर्ण, अंदर से टूटे हुए, अप्रिय, अयोग्य, मूर्ख, बदसूरत और बेकार हैं। ट्रॉमा सर्वाइवर्स के मामले में दुर्व्यवहार के लिए वो खुद को दोषी के रूप में भी व्यक्त करते हैं, पर वास्तव में ये एकदम विपरीत है। दुर्व्यवहार उनमें बुरा होने की भावना जगाता है। चौथा, खुद की निंदा करना। यदि आपने भावनात्मक दुर्व्यवहार का अनुभव किया है, तो आप खुद वही अपमानजनक भाषा का उपयोग कर सकते हैं जो दुर्व्यवहारकर्ता ने आपके लिए इस्तेमाल की थी। इसका मतलब ये है कि भले ही वो आपके जीवन में अब नहीं है, पर आप वहीं से उसे उठाते हैं। इसी तरह कुछ लोग जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, वो खुद को दोषी मानते हैं और खराब निर्णय लेते रहते हैं, चाहे वो उनकी शिक्षा, करियर या सामाजिक जीवन में हो। डॉक्टर कैथलीन यंग ने लिखा कि कई बच्चों को सीधे और बार बार बताया जाता है कि इस सब के लिए वो दोषी हैं। ये दुर्व्यवहार के दौरान और मदद के लिए दूसरों तक पहुंचते वक्त भी हो सकता है। फिर ये आंतरिक बन जाता है। मूल स्रोत को पहचाने बिना कुछ लोग बड़े होकर इन बातों को बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं। तीसरा, मान्यता की अपेक्षा रखना। अगर आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो आप अच्छा काम करने के बावजूद सराहना तलाशेंगे। आपके अनुसार जो कुछ भी आप करते हैं वो पर्याप्त नहीं होता। psychcentral.com और कैरन हॉल, जो मनोविज्ञान में पीएचडी हैं, के अनुसार अपने आप को मान्य करना आपकी पहचान के लिए जरूरी है। अपने आप को मान्य करने से आपको खुद को स्वीकार करने और बेहतर समझने में मदद मिलेगी, जो मजबूत पहचान और गहन भावनाओं को संभालने में बेहतर कौशल की ओर ले जाता है। दूसरा, अपने अंदर क्रोध भरा रखना। भावनात्मक शोषण से पीड़ित लोग अक्सर क्रोध या दुख की भावनाओं का सामना करना नहीं जानते। वो अपनी भावनाओं को अच्छे तरीके से संभाल या व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए जब तक वो बाहर नहीं आता, तब तक वो उसे अपने अंदर दबा कर रखते हैं। पबमेड में प्रकाशित 2009 के अध्ययन के अनुसार बाल दुर्व्यवहार से व्यवहारिक समस्या, जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी आंतरिक और एग्रेशन और अलग थलग रहने जैसी बाहरी समस्या शामिल है। जिनके साथ बचपन में दुर्व्यवहार हुआ है, वो आमतौर पर अपने गुस्से को भर कर रखते हैं और जब गुस्सा बाहर आता है, उसके परिणाम स्वरूप गुस्सा फूटने से वो कभी-कभी हिंसक बन जाते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार।
पबमेड में प्रकाशित कम से कम 4 अलग-अलग अध्ययन से पता चला कि बचपन में आघात और उनसे बाद के मनोवैज्ञानिक पीड़ा जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन के बीच संबंध है। अपने अंदर इतनी सारी भावनाएं भरने की वजह से भावनात्मक शोषित लोग अक्सर एंजाइटी और डिप्रेशन से ग्रस्त होते हैं। बहुत बार वो इसका स्रोत भी नहीं जानते। बाल शोषित लोगों में इस तरह की भावनाएं होना आम है, फिर भी बहुत से लोग इसका इलाज नहीं कराते या इसके विशेषज्ञ से मदद नहीं लेते क्योंकि उन्हें अपने अतीत या अपनी स्थिति पर शर्म आती है। जिस तरह बचपन में आपके साथ व्यवहार हुआ है, उसका असर आपके बड़े होने पर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि जब बच्चे की परवरिश की जाए तो आप उसे ऐसे बढ़ाएं जो वो बड़े होकर बनेगा। आपके बचपन के जो अनुभव होते हैं वो आपके जीवन के दृष्टिकोण और खुद के लिए आपकी धारणा का नींव बनाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ के अनुसार बचपन में दर्दनाक घटनाओं के अनुभवों का लंबा असर उनके स्वास्थ्य पर बड़े होकर भी पड़ता है। अमेरिकन साइकाइट्रिस्ट एसोसिएशन दर्दनाक घटना को एक ऐसे अनुभव के रूप में परिभाषित करते हैं जो खुद या अन्य लोगों के लिए मौत या चोट का खतरा है और डर, असहायता या घबराहट की भावना पैदा करता है। दर्दनाक घटनाओं के कुछ उदाहरणों में शारीरिक शोषण, यौन शोषण, हिंसा या आपदा और किसी प्रियजन की अचानक मृत्यु शामिल है। अगर आपने बचपन में भावनात्मक शोषण का अनुभव किया है तो संभावना है कि आप इस वीडियो में बताए लक्षण या व्यवहारों से रिलेट करेंगे। अक्सर हम दर्दनाक यादों को दबा देते हैं जिससे हम जान नहीं पाते कि हम इससे बाहर नहीं निकले हैं, खासकर जब ये हमें बचपन के आघात के कारण हो। जब आप बच्चे थे तो क्या आपने इस वीडियो की किसी भी चीज का अनुभव किया है? हमें इसके बारे में नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।